बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज पर। शहर की सरकार चुनने के लिए मतगणना लगातार जारी है। वोटिंग संपन्न हो चुकी है और सुबह से ही काउंटिंग लगातार जारी है। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय चंदन यादव चुनाव जीत चुके हैं और सोनीपत वार्ड 2 से बीजेपी के मुकेश बामनिया भी जीत चुके हैं। सोनीपत वार्ड 3 से बीजेपी के सुरेंद्र मदान ने जीत हासिल की। इसके अलावा सोनीपत से वार्ड 4 के बीजेपी के त्रिभुवन कौशिक ने जीत दर्ज की है। अंबाला वार्ड 4 से वरिंदर राजपूत 362 वोटों से जीते हैं। तो कुल मिलाकर के कई जगहों पर बीजेपी की जीत दर्ज हो चुकी है। सोनीपत अंबाला के अलग अलग वार्डों से जीत की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। श्याम वाटला हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। श्याम, जिस तरह से सोनीपत वार्ड 2 में बीजेपी की जीत हुई, इसके अलावा अंबाला में भी कई जगहों पर कई वार्डों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन कई जगह से तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं जहां बीजेपी की जीत पर मोहर लग गई है। लेकिन प्रगति यहाँ तो कुछ और ही बता रही है। तस्वीरें जो चुनाव के रिजल्ट बाहर आ रहे हैं वो आपको बता दें कि अभी तक जो है वो 15 वार्डों की काउंटिंग हुई है। 15 में से बीजेपी के 4 ही प्रत्याशी यहाँ पर जीते हैं अभी, और 11 जो है वो निर्दलीय चुनाव जीतकर यहाँ से जा चुके हैं और अभी लगातार काउंटिंग जारी है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने भी रेवाड़ी का दौरा किया, राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, काफी बड़ा कद है। उन्होंने भी भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया, दिन रात एक कर दिया। और विधायक लक्ष्मण यादव हैं, उन्होंने भी कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कमी कहाँ रह गई कि 15 में से 4 ही प्रत्याशी अभी तक भाजपा के जीत पाए हैं। ये कल्पना तो शायद किसी ने नहीं की थी रेवाड़ी के चुनाव के। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बीजेपी में सिर्फ 4 उम्मीदवार हैं बीजेपी के जो रेवाड़ी से जीते हैं, लेकिन कई जगहों पर अभी भी निर्दलीय आगे चल रहे हैं। और क्या जीत की तस्वीर में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई राउंड की वोटिंग अभी भी जारी है और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अभी नतीजे स्पष्ट नहीं है, काउंटिंग कहीं संपन्न हो चुकी है, कहीं अभी भी जारी है। आने वाले समय की तस्वीर क्या कुछ हो सकती है? जी, प्रगति देखिए, आपको बताना चाहिए कि जिस प्रकार से चुनाव प्रचार के दौरान लग रहा था कि भाजपा और कांग्रेस में ही सिर्फ कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी तक जो है चेयरपर्सन के जो मतपेटी है उनकी अभी काउंटिंग नहीं हो पाई है। अभी सिर्फ पार्षदों का ही रिजल्ट बाहर आ रहा है। जिस प्रकार से सिर्फ 4 प्रत्याशी ही भाजपा के यहाँ पर जीते हैं और वो 11 प्रत्याशी निर्दलीयों का जीतना सबसे बड़ा एक कोई ना कोई रीजन तो कहता है कि आखिर जनता की अपेक्षाओं पर ये लोग क्यों खरे नहीं उतरे। आपको बता दें कि चुनाव से पहले 15 ऐसे पार्षद थे। रेवाड़ी की जो चेयरपर्सन थी, पूर्व चेयरपर्सन पूनम यादव नगर परिषद की, और कंवर सिंह थे, धारवाड़ा नगर पालिका के चेयरपर्सन थे, और उनके सहित टोटल 15 आदमी को निष्कासित किया गया था भाजपा से, क्योंकि वो भाजपा की पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे थे, भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे थे। और इसीलिए निराशा थी भाजपा में, भाजपा के पदाधिकारियों में, जिसके चलते उन्होंने बाहर निकाल दिया। लेकिन इसका बिल्कुल उलट नतीजा देखने को आ रहा है। जिन लोगों को भाजपा ने बाहर निकाला था वो निर्दलीय चुनाव लड़े, वो लगभग वो सभी जीत कर ही बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लगता है कि भाजपा ने जिन लोगों को निकाला उन्होंने ही उनका विरोध कर दिया। जी बिल्कुल श्याम, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन ये जो अब नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं निर्दलीय जनता की पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वजह रह गई कि जनता के मन में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार, वहां के प्रत्याशी अपनी जगह नहीं बना पाए? क्योंकि जीत के दावे तो भरसक किए जा रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो निर्दलीयों की जीत पर मोहर लगाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने, हालांकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने काफी जोर लगाया, जनता भी उनके साथ थी, क्योंकि लोगों में भी इस बात का जो है निराशा थी कि 15 लोग जिन्होंने लगभग 15 से 20 साल तक भाजपा की सेवा की, उसके साथ जुड़े रहे, कदम कदम पर उनके साथ रहे, लेकिन बावजूद उसके ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पब्लिक का सोच है। और जिनको बाहर निकाला गया था, निष्कासित किया गया था भाजपा की तरफ से, उन लोगों ने साफ जाहिर हो गया था, उसी समय ही लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं विरोध करेंगे और इसका खामियाजा जो है वो भाजपा को जरूर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, बने रहिए श्याम हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास।